नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पर ठीक हूँ। तो फाइनली कल का जो मेरा प्लान था वो काम कर गई। एक्चुअली क्या, कल मैं बाजार गई थी और बाजार से ना ये चूहे मारने का पिंजरा लेके आई थी। तो फाइनली मेरा ये जो प्लान है वो सक्सेस हो तो गई है, लेकिन भाई चूहों ने तो, हट जाओ नीचे छीछिए, कितना देखिए इसमें चूहा फंस गए हैं, लेकिन चूहों ने तो इसे भी काट दिया। सोनू इसके पास मत आना, इसमें बहुत बदबू आ रही है। अच्छा, इसमें बहुत बदबू आई है। तो दोस्तों देखिए, ये है चूहा, रात को फंस चुकी है और तब से है ना यहीं पे रख रखी हूँ। और अभी सुबह की 7:30 बज रही है, बस पानी वानी भर के रोटी बच्चों का गला के और इसे रात भर यही रखी हुई थी। लेकिन इसमें से बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही है, इसको सबसे पहले फेंक के आना पड़ेगा। इसे जंगल में छोड़ के आऊँगी, हमारे सामने जंगल है ना, वहाँ पे नाला है, उसमें छोड़ के आऊँगी। कितना ज़्यादा गंदगी कर रखा है, इसको यही रहने दे, मैं अभी फेंक के आती हूँ इसको पहले। तो देखिए यहाँ पे इसके बाल उल बहुत ज़्यादा झरा हुआ है बच्चों, अभी मैं पोछा लगाती हूँ। तो दोस्तों चूहा तो फंस गया है और रात भर उसको यही रख रखी थी, तो है ना इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाल भी झड़े हैं। और अभी मैं बैठी ना तो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। बच्चे ना जाने बहुत देर से इसके साथ ही खेल रहे थे, पता नहीं उनको बदबू आती है कि नहीं आती है। उनको नहीं आती है जब तो इधर आओ, हाथ नहीं लगाना। और आज की हमारे यहाँ पे मौसम ना बहुत ही ज़्यादा बरसात हो रही है, काफ़ी दिन हो गए बरसात के, अभी भी बरसात हो जा रही है। छोटू नमस्ते तो करो ना यार, कम से कम नमस्ते दोस्तों। कर दिए नमस्ते। हाँ। हाँ, आपने खाना खाया? तो दोस्तों अभी हो रही शाम की टाइम और गई थी बाजार। बाजार से थोड़ा सा सामान लाई हूँ। वैसे डीमार्ट वगैरह तो जाती नहीं हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा कैपेसिटी अपने पास नहीं होती है, तो बाहर से सामान लाती हूँ, जो छोटे मोटे परचूनी की दुकान होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या आया है और क्या क्या बाकी रह गया है। बाकी दूध वगैरह जो लाना है वो तो पास जो अपनी गलियों में दुकान है उसी से लेके आई हूँ। ये आ गया हमारा छोटू मुस्कुराता हुआ, वो रहा सोनू। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ पक्के चावल, और ये चावल है ना ज़्यादा नहीं, 2 किलो लाई हूँ। तो 2 किलो से मेरी पूरा महीने तो नहीं चलेगा, 10-12 दिन चल जाएगा। तो ये इतने चावल लाई हूँ इस बार, क्योंकि मेरे पास पैसा है ना, फ़िलहाल कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन बच्चों का जो सामान है वो लाना कंपलसरी है, तो वो लेके आई हूँ। और तेल भी ख़त्म हो गया था, तो फाइनली ये तेल लाई हूँ 1 किलो। अब ये तेल है ना मेरा 1 महीना चल जाएगा। और बरसात का सीज़न है ना, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पकोड़े वगैरह या कुछ भी तलने का है ना, इसलिए। और आज है ना यहाँ पे फिर भी बरसात हो रही थी, तो मैं यहाँ पे 1-2 थैलियाँ लेके गई थी, ताकि अगर बरसात आए ना तो इसमें मोबाइल और पर्स को अंदर डाल लूँ। वो छोटी वाली पर्स होती है ना, वो 10-10 रुपये में आती है, उसमें पैसे वगैरह रखती हूँ, तो वो वाला पर्स तो इसमें आसानी से आ जाता है। और ये हमारा दूध लाने का बैग, इसमें सोनू दूध लाता है। और स्कूलें तो लोगों की बहुत दिन पहले चालू हो चुके हैं, पर सोनू का अभी तक एडमिशन तो हुआ नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि है ना, जब बाज़ार जा ही रही हूँ तो दुकान में खड़ी थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा उसके लिए भी सामान ले ही आई, नहीं तो वापस से जाना पड़ेगा। और छतरी भी लेके गई थी, ताकि बरसात आए तो दोनों बच्चे तो कम से कम गीला ना हो। तो इस थैले में तो इतना ही सामान है। और देखिए ये लाई हूँ बोतल पानी का, तो ये पड़ा है हमें 160 रुपये का, बहुत ही महंगा बोतल है कि, लेकिन क्या करें, लाना तो है ही बच्चों के लिए, तो इसलिए ले आए। तो ये हो गया इसका बोतल। और जैसा टिफ़िन में ढूंढ रहे थे ना, वैसा टिफ़िन मिला नहीं, मिला तो था लेकिन वो बहुत ही महंगा दे रहे थे, 500 रुपये का दे रहा था, तो इस वजह से ये ले आई। और ये पड़ा है टिफ़िन मेरा 100 रुपये का, क्योंकि वो 500 रुपये का टिफ़िन लूँगी तो फिर बाकी का सामान कैसे आएगा। तो देखिए ये है छोटा सा सब्जी का टिफ़िन, वैसे भी सोनू इतना ही खाता है। ये छोटा सा सब्जी का टिफ़िन, और ये एक फोक चम्मच, एक ये नॉर्मल चम्मच, बस ये छोटे छोटे 2 चम्मच है ये। और इस टिफ़िन के साथ में उन्होंने ये दिया है पेंसिल, 20 रुपये का।
मैंने उनको बोला भी था कि है ना आप 20 रुपये है ना माइनस कर लीजिए, नहीं चाहिए हमें पेंसिल। तो बोला कि है ना अगर आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन ये तो है ना कंपनी की तरफ से आपको लेना पड़ेगा, इसका पैसा माइनस नहीं होती है। तो फिर लेना ही पड़ा। अरे मत खा, वो पेन है उसको नहीं खाते हैं, लेने बाबू माया है, रख दो, नहीं खाते। कल मैं उसे जाऊंगा ना। इस थैले में भी थोड़ा सा और सामान लाई हूँ जो कि बच्चों के लिए ही है, ज़्यादातर इस थैले में है। तो ये जो भी बच्चों के लिए सामान आता है ना वो तो साल भर या 6 महीने का जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है। तो चलिए दिखा देती हूँ। इसमें भी ये सारे सामान है ना हमें मतलब दूर से लाना पड़ता है, पास में बिल्कुल ही नहीं मिलता है। और इसमें भी एक दो चीज़ें जो है देखिए घर का सामान निकल ही रही है, लेकिन है ये थैले में सारा बच्चों का ही सामान। तो फाइनली इस थैले में से भी है ना सामान निकाल ही लिया। सब्जी वगैरह कुछ नहीं लाया, बस ये सूखा राशन लाने के लिए गई थी, क्योंकि चारों तरफ बरसात हो रही है ना, तो क्या पता कभी भी है ना दुकान में सामान ख़त्म हो जाए तो फिर बच्चों के लिए नहीं हो तो फिर क्या करें। और वैसे भी पिछले महीने जो सामान लाए थे 2 महीने हो चुका है, इसलिए लाना ज़रूरी था। तो बच्चों का चावल वगैरह कुछ भी नहीं था, दाल वगैरह। तो यहाँ पे मैं लाई हूँ, ये इंडिया गेट चावल है। ये पहले तो मतलब 90 रुपये का था, अभी 110 रुपये का लिया है। तो चावल लाई हूँ 2 किलो, और ये चावल है ना उनकी 2 महीने चल जाएगा, क्योंकि दोनों बच्चे खाते हैं। ये चावल मैं नहीं खाती हूँ, मैं तो है ना ये पक्के चावल खाती हूँ, तो ये चलेगा थोड़ा सा। बाकी मुझे दोबारा लाना पड़ेगा, ये महीने भर का राशन तो नहीं है मेरे लिए। और बीच में रोटी वगैरह भी बनता है, और इसके साथ ही ये तो घर में ही काम आएगा बरसात के दिन कड़ी वगैरह बनाने में या पकौड़ा बनाने में। ये बेसन है, तो बेसन तो आता है 50 रुपये का। और ये है लक्ष्मी भोग गेहूं का दलिया, ये मेरे पास पहले का रखा हुआ है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आधी किलो लेके आई हूँ। तो इसका भी रेट है ना 50 रुपये ही है। और देखिए ये है सूजी, सूजी मेरे पास बिल्कुल ही नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो सूजी मैं लाई हूँ आधी किलो, ये भी 50 रुपये का ही पड़ा है। तो घर के लिए तो मेरा हो गया ये 3 चीज़ें, ये बेसन, सूजी और दलिया। नहीं, दलिया भी बच्चों के लिए ही है, बस ये 2 ही चीज़ आए हैं, एक तो सूजी और बेसन, ये दोनों चीज़ मेरा काम आएगा। और बाकी मतलब बच्चों का ही है चावल वगैरह ये। और इसके साथ ही है ना जो मेन चीज़ जिसके लिए मैं गई थी बाज़ार, वो है ड्राई फ्रूट्स। तो ये किशमिश लेके आई, ये 200 ग्राम का पैकेट है, कितने का पड़ा है ये तो मुझे नहीं पता। और इसमें प्राइस भी है ना मेंशन नहीं की हुई है, देखिए यहाँ पे MRP जो है बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, ये बिल्कुल खाली है, तो पता नहीं उन्होंने कितने का टोटल किया। तो ये किशमिश लाई हूँ 200 ग्राम बच्चों के लिए, और पिस्ता लाई हूँ 200 ग्राम, ये पता नहीं कितने का दिया है। इसमें 250 तो लिखा हुआ है, पर पता नहीं उन्होंने लगाया कितना है ये नहीं पता। और ये सॉल्टेड है, तो ये बच्चों को नमकीन थोड़ा अच्छा लगेगा इसलिए लेके आई हूँ। वैसे पिस्ता मैं पहली बार लाई हूँ, इससे पहले मैंने बच्चों को दिया नहीं है। और एक किशमिश और लाई हूँ, जैसे कभी कुछ भी मीठा वगैरह बनता है तो उसमें चाहिए, तो इसलिए किशमिश थोड़ा ज़्यादा लाई हूँ। और ये है काजू का पैकेट, ये भी 200 ग्राम है, तो इसका भी पता नहीं कितना लिया है, मुझे टोटल करके दिया। ये 280 लिखा हुआ तो है, पर पता नहीं सच में उन्होंने लगाया कितना है। और ये है बादाम, ये भी 200 ग्राम ही है, पर इसमें पता नहीं कितना लगाया है, तो इसमें भी मतलब प्राइस नहीं लिखी हुई है। तो फाइनली देखिए ये जो सारे सामान है ये सारे बच्चों के लिए ही है। और ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये मेरा 6 महीने चल जाएगा, 6 महीने, जिसमें से एक किशमिश को मैं अलग कर लूँगी, क्योंकि ये जो किशमिश है ये मेरा खाना वगैरह बनाने का काम आएगा, यानी हलवा वगैरह जो भी हो। और बाकी ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये बच्चों को 6 महीने से ज़्यादा ही चलेगा, कि छोटे बच्चे 1 पीस 2 पीस ही खाते हैं, ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो ये भी उनका ही हो गया सामान। और किचन के लिए मैं यहाँ पर लाई हूँ बस ये तेल, चावल, जो मूंग दाल और मसूर दाल है, तो ये भी बच्चों के लिए ही है, क्योंकि उनके खिचड़ी में बनाती हूँ या फिर चावल दाल बनाती हूँ तो मसूर का दाल ही बनाती हूँ, या फिर मूंग दाल से बनाती हूँ, क्योंकि मूंग दाल और मसूर दाल है ना बच्चों की जल्दी से हजम हो जाती है, इस वजह से। तो ये आधी किलो लाई हूँ। तो मूंग दाल तो लिए है 60 रुपये और मसूर दाल लिया है 50 रुपये। तो देखिए ये दोनों भी है ना बच्चों का महीने भर से ज़्यादा चलेगा, क्योंकि 1 किलो है दोनों मिलाकर। और ये लाई हूँ नवरत्न तेल का है ना पाउच, तो यहाँ पे 5 पाउच लिए हैं, तो ये 1-1 रुपये की पाउच है। और ये है ना इसलिए लाई हूँ, मेरी ना टेंशन से आजकल बीच बीच में
बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लग गया है, इस वजह से सर दर्द की वजह से लेके आई, क्योंकि इससे ना गोली खाने से अच्छा है थोड़ा सा नवरत्न तेल लगा लो, जिससे सर की दर्द सही हो जाएगा। तो दोस्तों बस यही था मेरी मतलब राशन, जो भी ये ड्राई फ्रूट्स तो 6 महीने के लिए, बाकी ये चावल जो भी है, दाल, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं लाई। बस मुझे एक बार लाना पड़ेगा ये चावल, इसके अलावा कुछ भी नहीं लाना। लेकिन चावल के अलावा भी एक चीज़ और है जो मुझे आज शाम को ही लाना पड़ेगा, लेकिन मैं ये गलियों में से ले आऊँगी। एक्चुअली क्या है, मैं आटा लाना भूल गई, तो लक्ष्मी भोग का आटा यहाँ पे 5 किलो का पैकेट आता है ना, वो ले आऊँगी। आटा पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, और चावल तो लानी है, लेकिन चावल अभी नहीं लाऊँगी। वो कहते हैं ना, चाहे पैसा हो चाहे नहीं हो, लेकिन बच्चों के लिए तो लाना ही पड़ेगा। तो मानो को रखने के लिए ना मेरे पास फ़िलहाल कोई भी जुगाड़ नहीं था, तो फाइनली मैंने एक जुगाड़ बिठा लिया है, अब उसी का इस्तेमाल करूँगी। अब चूहा तो क्या, चूहा के बाप भी इसे नहीं काट पाएगा। एक्चुअली मैंने ये ना ले लिया, केटली को मांज लिया है। ये पहले इसमें सामान रखा हुआ था कुछ और ये केटली है मेरा 10 किलो का, तो इसमें सारा सामान रखने का मतलब डिसाइड किया, ताकि चूहा है ना ज़रा से भी ना खा पाए। और ख़ास करके वो सामान जो कि मेरा काम बिल्कुल ही नहीं आता है, बिल्कुल मतलब डेली काम नहीं आता है। अभी ये सामान जो है चावल वगैरह, तो ये तो डेली का काम आएगा नहीं, तो इस वजह से है ना, ये जो भी सामान है वो इसमें रख दूँगी। और बाकी एक पीपा मैंने और रख लिया। देखिए किचन में पहले जहाँ पे बर्तन रहता था ना, वहाँ पे देखिए एक टीन का पीपा है, तो उसके अंदर में जो भी सामान वगैरह बच जाता है, जैसे सूजी हो गया या फिर कुछ भी सामान, बेसन हो गया, लेने के बाद में बच गया, तो उस सामान को मैं वही रख देती हूँ पीपे के अंदर। तो उससे चूहा अभी तक नहीं काटा है और उसको काट भी नहीं पाएगा, तो सोचा कि बाकी का सामान इसमें रख दूँ। लेकिन चूहों का तो सबसे बड़ा आतंक ये मचा हुआ है कि वो टांट पे चढ़ने लग गया, बस सबसे बड़ी नई मुसीबत यही है। तो देखिए इसमें सामान डालने के बाद में मैं भी बेफिक्र रहूँगी कि हाँ चलो कुछ तो हुआ है। तो इसमें रहेगा ये सामान जो कि रेगुलर यूज़ में नहीं आता है। अभी थोड़ा बहुत चावल है, और ड्राई फ्रूट्स की ना अभी ज़रूरत नहीं है। ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत तो तब होती है जब मतलब मान लीजिए कि कभी नहीं ला पाए फल फ्रूट, या फिर फल फ्रूट ख़त्म हो गया है, तो उस टाइम मतलब बच्चों को ड्राई फ्रूट्स दे देते हैं। लेकिन ऐसा लगता है इस किशमिश का दाने थोड़े से बड़े आ गए, बच्चे खाते नहीं, उन्हें 2 टुकड़े करते हैं और फेंक देते हैं। सच में वो वाला बड़ा आ गया और इसका दाना थोड़ा सा छोटा है, लेकिन क्या करें, उस टाइम देखा नहीं था। अब जो आ गया तो आ गया, अब तो ये ऐसा ही रहेगा। तो फाइनली देखिए अब तो बस उतना ही सामान लाऊंगी जितना कि है ना ज़रूरत हो, और बच्चों के सामान तो एक्स्ट्रा हमेशा लाती हूँ, लेकिन बस ये मेरा ही सामान जो है वो रह जाएगा। दालें भी इसी में रख दूँगी, ताकि बिल्कुल बेफिक्र होकर सो जाऊँ, कोई टेंशन नहीं है कि भाई हाँ चूहा खाएगा। तो देखिए आसानी से आ गया, जितना सामान मैं लाई हूँ ना, सारा सामान अच्छे से आ गया। मुझे लगा नहीं था, लेकिन आ गया है। अब आराम से इसे बंद करके रख दूँगी बेफिक्र होके। लेकिन एक चीज़ रह गया, और वो है मेरा तेल। तो तेल को है ना उस जो ये जो पीपा है टीन का, उसमें रख दूँगी, उसमें ये सही रहेगा, क्योंकि इसमें जगह पूरी तरह से बुक हो चुकी है। देख इसमें और जगह नहीं है, तेल नहीं आएगा इसमें। तो इन दाल समेत है ना इसको बंद करके रख दूँगी। हो गया तैयार चूहों का बंदोबस्त। जूस नहीं है बेटा, ये तेल है, तेल है, मम्मा का तेल है बेटा, ये तेल है। ये बाबू को छोटू को लग रहा है जूस है, जूस नहीं बेटा, तेल है ये। नहीं तेल, हाँ तेल है। अच्छा माँ। और दोस्तों बाबू का देखो भगवान की दया से ये कम से कम 160 का ये आ गया, टिफिन आ गया। तो भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी एडमिशन भी करा दूंगी, क्योंकि एडमिशन कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो भगवान ने चाहा तो करा दूंगी, देखते हैं, बहुत जल्दी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी अगर उसका एडमिशन हो जाएगा तो। इसे रख देती हूँ, अभी तो कोई काम नहीं है। इसे तो बैग में ही रखूँगी, क्योंकि इसे चूहा नहीं खाएगा जहाँ तक लगता है। और ये है पेन, तो इसे भी रख दूँगी, क्योंकि ये भी किसी काम का नहीं है अभी तो मेरा, तो इसे भी रख दूँगी। इसके साथ भी ये टिफ़िन रहेगा, ये टिफ़िन भी रख दूँगी।
भगवान करे जल्दी से मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए ताकि उसका स्कूल में कोई परेशानी ना हो। मेरे दिल और दिमाग पर बहुत ज़्यादा टेंशन छाया हुआ है कि जब तक बच्चे का नहीं हो पाएगा ना स्कूल में एडमिशन, तब तक मेरा टेंशन बना ही रहेगा। तो देखते हैं भगवान कहाँ तक क्या करता है। और देखिए ये लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ पे जैसे कि मतलब कोई प्रसाद वगैरह या मोतीचूर के लड्डू बांटने वाले हैं, क्योंकि मैं यह काम कर रही हूँ, सामानों को रख रही हूँ, ये जो भी है। और दोनों भाई ऐसे बैठ गए जैसे मम्मा पता नहीं क्या कर रही है। क्या कर रही हूँ भाई ऐसा? बोलो। मुझे पता है तुम केक खा लोगे। मैं केक खा लूँगी? हैं? इन लोगों को लग रहा है मैं अकेली केक निकाल के और केक खा लूँगी। तो सॉरी बेटा, केक वगैरह कुछ नहीं लाई, ये तो बस घर का सामान है। और चॉकलेट वगैरह भी नहीं लाई। तो दुकान जाएंगे आटा लगाने के लिए, तब अब मैं आपके लिए ले आऊँगी चॉकलेट। ठीक है। ठीक है कानू? बाय का भी लाना मामा। ठीक है कानू? बाय का भी ठीक है, लाना। ठीक है, भाई का भी लाऊंगी। और आज दोस्तों ये सामान वगैरह लाने के चक्कर में सारे दिन ऐसे निकल गया। आज भी बच्चों को है ना अभी भी खाना खिलाए बस 4 बजे, और मैंने अभी तक भी नहीं खाई। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कल रात को भी नहीं खाया, सर दर्द होने ही वाला है, मतलब ऐसे चटके सा चल रहा है बहुत ज़्यादा। खब्बा अभी पहले खाना खाऊंगी, उसके बाद में सारा काम करूँगी।